कल हमने क्या देखा था? बॉटम नेविगेशन बार और साइड ड्रॉवर। साइड ड्रॉवर का कैसे था? कोडिंग क्या आएगी? स्काफ कोड के अंदर ड्रॉवर नाम का एक एट्रीब्यूट है। उसके अंदर वैल्यू क्या देंगे हम? ड्रॉवर। विजेट का नाम है ड्रॉवर। उसके अंदर कॉलम्स, ड्रॉवर हेडर जो ब्लू कलर का दिखेगा ऊपर, और नीचे आइटम्स। मतलब ये क्या करेगा? ऑटोमेटिकली ऐप बार के ऊपर हैमबर्गर मेनू दिखेगा, और लेफ्ट से राइट साइड स्लाइड करूंगा तो ये ड्रॉवर ओपन होगा। ड्रॉवर का 2 दिन, परसों दिन भी बताया था ऑनलाइन, कल भी एक बार कोड करके दिखाया था। उसके बाद था बॉटम नेविगेशन बार। इंस्टाग्राम नाम का एक स्क्रीन बनाया, स्का कोड के अंदर ही स्का कोड का ही पार्ट है बॉटम नेविगेशन। उसको दिखाने के लिए क्या क्या किया था? उसके नोट्स लिखे। बॉटम नेविगेशन बार को बाद में भी लगेगा, तो कैसा बनाना है नोट्स? बॉटम नेविगेशन, स्का कोड पेरेंट है। बॉडी बाय डिफॉल्ट, बॉडी का कोड लिखेंगे बाद में। तो दूसरा कौन सा एट्रीब्यूट था? बॉटम नेविगेशन बार। इसमें इसकी वैल्यू बॉटम नेविगेशन। ओपन है तो क्लोज है, फौरन क्लोज किया। जितने भी एट्रीब्यूट है मैं यहाँ पे लिखूंगा बॉटम नेविगेशन बार के। करंट इंडेक्स, अभी समझ में आएगा कंट्रोलर क्या है। कंट्रोलर के लिए ये वाला का कोड के ऊपर लिखता हूँ। तो ये कंट्रोलर में RX, जो इंडेक्स सेलेक्टेड है वो, फिर इस पे क्लिक करने के बाद क्या होगा? दूसरा करेंगे ओपन। क्या हो रहा है? इसके अंदर वैल्यू जो टैप किया था मैं इंडेक्स बॉटम नेविगेशन का, वो इंडेक्स मैंने ये वैल्यू में रिएक्टिव RX इंट में सेव किया। ये चेंज हो रहा है तो ये OBX ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होगा, और जो सेलेक्टेड इंडेक्स है वो वैल्यू यहाँ पे है। इसका इम्पैक्ट क्या गिरेगा? डैशबोर्ड सेलेक्टेड है तो डैशबोर्ड हाईलाइट होगा, सर्च हाईलाइट होगा, ऐड न्यू हाईलाइट होगा। ये है ना सेलेक्टेड, इसको क्या बोलेंगे? ये हाईलाइट करेगा। कौन सा इंडेक्स हाईलाइट करना है? ये हाईलाइट करेगा वो इंडेक्स को। फिर ये आइटम्स, आइटम्स क्या है? एरे ऑफ विजेट। दूसरा कॉमा दिया, इसमें क्या क्या कौन कितने आइटम्स है? एरे, डैशबोर्ड, सर्च, 5 6 है ना। कॉमा देके नेक्स्ट और बना सकते हैं आप।
सिर्फ 2 ही लिखता हूँ यहाँ पे। जितने आइटम्स रहेंगे दिखाना है हमको, वो एरे के अंदर ऐड करेंगे। उसको क्या लिखेंगे यहाँ, कितने दिखाना है। इसके बाद क्या था, बैकग्राउंड कलर देना है। तो क्या क्या लगेगा, ये लगेगा, 2 चीजें लगेगा। कॉमा दिया, मतलब एक एक एट्रीब्यूट कंप्लीट होगा, ये कंप्लीट यहाँ पे हो रहा है। उसके बाद ये बैकग्राउंड कलर देने के लिए ये कंपलसरी, 2 लाइन तो कंपलसरी चाहिए। थर्ड क्या था, जो आइटम सेलेक्टेड है उसको व्हाइट कलर देना है, तो वो वाला कोड है। इतना कोड करेंगे तो हमारा बॉटम नेविगेशन बन जाएगा। और यहाँ पे बॉडी के अंदर क्या था हमारा, बॉडी के अंदर ऑब्जर्वर लिखा। अब यहाँ पे विजेट रिटर्न करेगा। कौन कौन से विजेट रिटर्न करेगा, इंडेक्स, RX कंट्रोलर का इंडेक्स अगर 0 है समझ में आ रहा है कि क्या क्या क्या। ऐसे नोट्स बनाना है। कंट्रोलर में कोड क्या लिखा, अब ये होगा व्यू का, कंट्रोलर का भी कोड लिखिए। इसकी जरूरत तो नहीं है इनिट की, इतना भी काफी है। ऐसे नोट्स बनाता हूँ। नेक्स्ट टाइम मेरे को बॉटम नेविगेशन यूज करना है, डायरेक्ट इतना कॉपी करूंगा और मेरे कोड में पेस्ट करूंगा। या फिर ये डिजिटल नोट्स की जगह पे नोटबुक में लिखो। आज का टास्क क्या है, तो मेरे को फूड मेनू आइटम्स दिखाना है। क्या करेंगे हम, ये जो डैशबोर्ड है यहाँ पे हम फूड मेनू आइटम्स दिखाएंगे, लिस्ट ऑफ फूड मेनू आइटम्स। ये लिस्ट कहाँ से मिलेगी हमको, सर्वर से मिलेगी। अभी सर्वर पे डेटा, अपने पास सर्वर से कनेक्टिविटी नहीं है। हम क्या करेंगे, सर्वर का डेटा जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो मैंने एक जेसन फाइल क्रिएट किया है। उसमें जेसन फाइल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेड डेटा फॉर्मेट है। जेसन एडिटर,
ये वेबसाइट पे जाएंगे हम, जेसन फॉर्मेट एडिट करने आते हैं, थोड़ा ये सिस्टमेटिकली जेसन फॉर्मेट को रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। अभी मेरे पास जो जेसन फाइल है उसको सेलेक्ट ऑल किया और यहाँ पे पेस्ट किया, इसको ट्री स्ट्रक्चर में क्लिक करूंगा तो ये ट्री फॉर्मेट में दिखेगा। पहला जेसन ऑब्जेक्ट है, डेटा की के अंदर एरे ऑफ 15 आइटम्स है। जेसन क्या है? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ऑब्जेक्ट को नोटेट करता है। इसमें एक की वैल्यू पेयर, इसमें की देंगे हम आईडी, रोल नंबर 1 सपोज। फिर एक होने के बाद इसका नाम क्या है, रोल नंबर 1 के बंदे का नाम क्या है, तो नाम देखेंगे फर्स्ट नेम की शक्ल, कॉमा, लास्ट नेम शेख, और क्या लिखेंगे, एज। ये इंटीजर वैल्यू है, अब ये तो स्ट्रिंग है 32, ये इंटीजर है, इसमें डबल कोटेशन नहीं है। फिर देखेंगे और क्या रखते हैं, डबल वैल्यू लिखना है तो डबल, फ्लोटिंग क्या लिखेंगे, ये यूजर एक्टिव है क्या, मतलब हमारे प्लेटफॉर्म पे एक्टिव है क्या, ट्रू। ऐसे ही क्या लिखना है, डबल वैल्यू, डबल वैल्यू लिखना है, फ्लोट। एक सपोज वैल्यू लिखा, पाई की वैल्यू 3.14, इसको मैं थोड़ा ब्यूटिफाई किया। तो ये फॉर्मेट कैसा है कि की हमेशा रहेगी हमारे पास, जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग भी हो सकती, इंटीजर है, बुलियन वैल्यू है, डबल वैल्यू है। अगर मैं इसको ट्री फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, बुलियन को कैसा होगा, देखो ये बुलियन चेक बॉक्स होगा ये, तो हमको है ना बैकएंड से ना ऐसा डेटा मिलेगा। और ये जो फॉर्मेट है हर लैंग्वेज में सपोर्ट करेगा, सी प्लस प्लस में, सी में, जावा, डार्ट, फ्लटर। तो अगला एप्लीकेशन है फ्लटर एप्लीकेशन, को सर्वर से कनेक्ट करना है, सर्वर डीबी से। सर्वर में अब इंस्टाग्राम एप्लीकेशन ओपन करेंगे हम, तो वो एक सेंट, हर यूजर का, मिलियंस ऑफ यूजर्स है, उनका डेटा मेरे लोकल डेटाबेस में है क्या, वो सर्वर पे क्या करते हैं बोलो, ये सपोर्ट्स क्लाउड, क्लाउड सर्वर है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक इंस्टेंस लूंगा, AWS का इंस्टेंस, उसमें लिया मैंने 4 GB रैम, ड्यूल कोर प्रोसेसर, स्टोरेज लिया 512 GB। इसमें मैंने इंस्टॉल किया MySQL MongoDB डेटाबेस, फिर एक्सप्रेस सर्वर, देन Node.js। ये मैंने एक सर्वर लिया और इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 4 GB रैम, ड्यूल कोर स्टोरेज 512 GB, और इसके अंदर इंस्टॉल किया
सॉफ्टवेयर, कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया? सॉफ्टवेयर नहीं बोलेंगे आप, डेटाबेस एक इंस्टॉल किया, हाँ सॉफ्टवेयर ही बोलो। एक्सप्रेस सर्वर है, नोड जेएस है। अब जब भी मैं लॉग इन करूंगा एप्लीकेशन में, ये सेंट्रलाइज डेटाबेस, डीबी। अब इसमें मल्टीपल यूजर हो सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। अब मैं लॉग इन कर रहा हूँ यहाँ पे एंटर किया, यूजर नेम, पासवर्ड, लैपटॉप से भी मैं यूजर नेम पासवर्ड एंटर किया। और ये वैलिडेट का होगा, ये यूजर के डिटेल्स हमारे डिवाइस के डेटाबेस में नहीं है, इसमें भी नहीं है, सब यूजर का डेटा हम यहाँ पे स्टोर करते हैं मोंगोडीबी के अंदर। क्या किया, यूजर नेम पास किया एक एपीआई रिक्वेस्ट से, पासवर्ड भी एक एपीआई रिक्वेस्ट से पास किया। उसके लिए हमको है ना नोड जेएस के एपीआई मिलेंगे हमको पैकेट से कनेक्ट करने के लिए। इसके अंदर मैं यूजर नेम पासवर्ड पास किया, वो रिक्वेस्ट जाएगी नोड के पास। नोड देखेगा कि क्या वैल्यू आ गई मेरे पास, यूजर नेम पासवर्ड आया क्या, हाँ। नोड जेएस क्या करेगा, मंगोडीबी में चेक करेगा कि यूजर नेम पासवर्ड वाला बंदा है क्या, हाँ है, तो एक रिस्पॉन्स कॉल बैक में देगा। अब ये डेस्कटॉप है, इसमें टेक्नोलॉजी यूज हुआ है जो एंगुलर है, और यहाँ पे हमारा फ्लटर है। दोनों के प्लेटफॉर्म डिफरेंट है। रिस्पॉन्स हमारा कैसा आ रहा है, एक कोई फॉर्मेट लैंग्वेज फॉर्मेट में आ रहा है, तो वो फॉर्मेट यूनिवर्सल एक्सेप्टेड फॉर्मेट को बोलेंगे हम जेसन। कि ये फॉर्मेट का डेटा एंगुलर में भी एक्सेप्ट करेगा, फ्लटर में भी एक्सेप्ट करेगा। तो जेसन फॉर्मेट या यूनिवर्सल एक्सेप्टेड फॉर्मेट ऐसा है कि वो इजीली रीडेबल है। इसमें डेटा टाइप भी हम डिफाइन कर सकते हैं, नेम है स्ट्रिंग में, एज है इंटीजर वैल्यू, बुलियन वैल्यू भी हम ट्रू फॉल्स में असाइन कर सकते हैं, और डबल वैल्यू। तो कनेक्टिविटी मतलब डिफरेंट प्लेटफॉर्म से कनेक्टिविटी के लिए जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड फॉर्मेट है वो जेसन है। प्रीवियसली एक्सएमएल फॉर्मेट यूज होता था पहले। आरएसएस फीड देखेंगे ना, न्यूज आरएसएस फीड, ये आरएसएस फीड पे मैं क्लिक किया, ये कौन सा फॉर्मेट है, देखो एक्सएमएल फॉर्मेट है। एक्सएमएल, उसमें टाइटल क्या है, न्यूज है आज की, उसकी लिंक क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, इसकी लैंग्वेज क्या है, इसमें इमेजेस कौन से यूज हो रहे हैं, ये प्रीवियसली बहुत यूज होता था एक्सएमएल फॉर्मेट। टाइटल ओपनिंग टैग है, क्लोजिंग टैग है, लिंक ओपनिंग टैग है, क्लोजिंग टैग है। प्रीवियसली एक्सएमएल फॉर्मेट ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेड फॉर्मेट था, बट इसमें क्या है, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग का टेक्स्ट बढ़ रहा ना, देखो ना, ये रिपीट है, ये रिपीट है। जेसन में कैसा है देखो, इसको ही क्या करता हूं मैं, ये फॉर्मेट को टाइटल, जेसन में एक्सएमएल में क्या दिखेगा, ओपनिंग टैग है तो क्लोजिंग टैग है, इसके बीच में का जो डेटा है वो टाइटल है। और जेसन में देखो, जेसन में मेरे को क्या करना है, टाइटल लिखना है, सिंपल टाइटल की वैल्यू।
इसमें ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग नहीं है ना, तो मतलब इसके कैरेक्टर्स कितने हैं ये देखो। कॉपी किया, नोटपैड में जाके पेस्ट किया। यहाँ पे लेंथ कितना है, 106। और इसकी लेंथ देखेंगे, कॉपी किया, पेस्ट किया, 103। मतलब कम है ना। तो आरएसएस स्पीड में क्या था कि रिपीटेटिव डेटा है, टाइटल ओपन है तो क्लोज भी है, लिंक ओपन है तो क्लोज भी है। जेसन में ऐसा नहीं है, खाली टाइटल दो, कोलन, उसकी वैल्यू लिखो। तो हमारा क्या है, पेलोड की जो साइज रहती है ना, वो बाइट्स, कम बाइट्स कंज्यूम करता है जेसन फॉर्मेट। इसलिए हम जेसन फॉर्मेट से ही हम बैकएंड से कनेक्टिविटी से डेटा लेना है। इंस्टाग्राम का डेटा कैसा आएगा, एक आइटम फीड का क्या रहता, यूजर कौन से यूजर ने डेटा पोस्ट किया है, वो यूजर का इमेज एक रहेगा, वो यूआरएल जो .com, यूजर उसकी आईडी समझो, और उसका प्रोफाइल .jpg, उसका नाम रहेगा फर्स्ट, लास्ट नेम, और एक अपलोडेड, क्या बोले, क्रिएटेड ऑन, कब फीड क्रिएट किया था। ये पोस्ट है हमारी। पोस्ट में क्या है, यूजर का एक इमेज आइकॉन है, यूजर का नाम है। इसका जेसन फॉर्मेट कैसे बनेगा, यूजर, वो पोस्ट किसने अपलोड किया था, पोस्ट का इमेज है। उसके साथ साथ क्या है, यूजर का नाम, जो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और जब यहाँ पे पोस्ट की डेट आती है नीचे, कब अपलोड किया था, उसका एक टाइम स्टैम्प रहेगा। मतलब 2025 6/27, और टाइम एक रहेगा 24 आवर्स का। ये कौन से यूजर ने पोस्ट अपलोड किया था, ठीक है। दूसरा क्या है, एक इमेज रहेगी, पोस्ट क्या है, इमेज यूआरएल रहेगा, जो भी इमेज का पाथ। फिर देन उसको कितने लोगों ने लाइक किया, लाइक्स कितने हैं, कमेंट्स 6, और वो पोस्ट का डिस्क्रिप्शन एक रहेगा, कैप्शन बोलेंगे। तो ऐसे टाइप का डेटा इंस्टाग्राम स्टोर करता है बैकएंड पे। अब जब मैं एप्लीकेशन स्टार्ट करूंगा तो ये एक पोस्ट है, ऐसा मल्टीपल पोस्ट रहेंगे। जेसन फॉर्मेट क्या करेगा, एरे, पहली पोस्ट,
दूसरी पोस्ट, तीसरी पोस्ट, तो हमको बैक एंड से ऐसे टाइप का डेटा मिलेगा और ये डेटा मैं क्या करूंगा, पार्स करके यूआई पे डिस्प्ले करूंगा। सिमिलरली मेरे पास एक जेसन डेटा है, फूड मेनू जेसन डेटा। इसमें मेरे को है ना फूड मेनू के आइटम्स के नाम, उसका आईडी, नेम, डिस्क्रिप्शन, उसकी प्राइस क्या है, कैटेगरी अवेलेबल है क्या, उसकी इमेज यूआरएल, ऐसा मेरे पास एक रॉ डेटा है। जब भी मैं एप्लीकेशन ओपन करूंगा तो मुझे ये फूड मेनू आइटम्स दिखना चाहिए। अब ये फूड मेनू आइटम्स कहाँ से आएंगे, सर्वर से आएंगे, बट अभी अपने पास सर्वर नहीं है। तो मैंने क्या किया, टेम्पररी एक जेसन फाइल बनाया ऐसी कि ऐसा डेटा मेरे को सर्वर से मिलेगा जेसन फॉर्मेट में। अब मेरा टास्क क्या है, ये जेसन को मैं पार्स करके यूआई पे डिस्प्ले कराना। डेटा कैसे मिल रहा है मेरे को, जेसन ऑब्जेक्ट है, जेसन ऑब्जेक्ट में डेटा नाम की है, फिर एरे है, एरे ऑफ जेसन ऑब्जेक्ट। तो एक ऑब्जेक्ट का, ठीक है थोड़ा सिंप्लीफाइड करता हूँ मैं। मेरे रिक्वायर वो अभी तक जितना बताया वो थोड़ा एक थोड़ी देर के लिए वो साइड में रखो। अभी मैं मेरी रिक्वायरमेंट देखो, मुझे क्या करना है कि मुझे लिस्ट ऑफ यूजर्स दिखाने हैं यूआई पे, लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स दिखाने हैं मुझे। तो क्या करूंगा मैं, पहले एक है, एक लिस्ट दिखाना है मेरे को, इसको नाम देता हूँ फूड लिस्ट। अब एक इंडिपेंडेंट स्क्रीन है, स्टेटलेस एक्टिविटी फूड लिस्ट। मटेरियल ऐप इंपोर्ट किया, क्लास है मतलब स्काफोर्ड आया, ऐप बार, ऐप बार, ये भी देखो ना जेसन फॉर्मेट ही है, करली ब्रैकेट की वैल्यू। कोडिंग में देखेंगे ना अपन विजेट फॉर्मेट भी हमारा जेसन के जैसा ही दिखता है। बैकग्राउंड कलर डॉट पर्पल फोरग्राउंड, अभी हमको क्या करना है, मेरे को लिस्ट दिखाना है। लिस्ट के लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, तो लिस्ट फूड टाइटल, ये एरे है, ये टाइटल्स भी मैं यहाँ से लेता हूँ फूड के मेनू का। दूसरा ये डेटा मुझे यूआई पे दिखाना है,
क्या करूंगा उसके लिए, लिस्ट व्यू बिल्डर नाम का मेरे पास एक विजेट है, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। कॉन्टेक्स्ट है, इंडेक्स है, रिटर्न में टेक्स्ट लिखा, बिल्डर है, लिस्ट के कितनी लेंथ है, इसके अंदर कितने आइटम्स दिखाना है लिस्ट व्यू के अंदर, 0 मतलब लेंथ था 1 2 3, आइटम्स कितने, काउंट 3 है ना, इंडेक्स नहीं बोल रहा, इंडेक्स तो मैक्सिमम इंडेक्स 2 रहेगा। तो इसमें आइटम काउंट कितने हैं, 1 2 3, तीन आइटम्स दिखाने। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे खाली हाय, और ये एप्लीकेशन स्टार्ट किया ना, तो एक्टिविटी फूड लिस्ट ये स्क्रीन दिखना चाहिए। कितने आइटम्स है, 3। अगर मैं यहाँ पे 10 किया, सेव किया, 10 बार प्रिंट हुआ, 100 टाइम्स सेव किया, 100 टाइम्स प्रिंट हो रहा है। अब ये इसका मेरे को यहाँ पे देखो इंडेक्स एक कॉल बैक मिल रहा है, जैसा इंस्टाग्राम पे बॉटम नेविगेशन पे टैप करता हूँ तो वहाँ पे एक इंडेक्स मिलता था मेरे को, कौन से इंडेक्स को मैंने टैप किया, तो ऐसा लिस्ट व्यू बिल्डर भी हमको एक इंडेक्स देता है। इंडेक्स व्यू में हाई के साथ क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ, सेव किया, देखो 1 2 3 कहाँ तक आएगा, 99 तक आएगा, क्योंकि इंडेक्स स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से, मतलब प्रॉपरली 100 टाइम्स प्रिंट हो रहा है। ये मतलब एक टाइप का फॉर लूप है कि 100 की लेंथ है, 100 टाइम्स वो प्रिंट कर, बट मुझे ना ये प्रिंट करना है। अब मैं क्या करूंगा, ये वैल्यू मेरे को प्रिंट करना है। कैसे प्रिंट करता हूं मैं, एरे का ऑब्जेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट में इसका इंडेक्स, ये रिटर्न करेगा वैल्यू, वो इंडेक्स की वैल्यू रिटर्न करेगा। अब मेरे को ये वैल्यू रिटर्न चाहिए, मेरे को मार्गरीटा पिज्जा, तो लिस्ट फूड एरे का ऑब्जेक्ट और इंडेक्स कौन सा है उसका, 0। इसमें वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को, स्ट्रिंग वैल्यू मिलेगी, ये वाली मार्गरीटा पिज्जा, ये वैल्यू मेरे को, इसके अंदर वैल्यू है वो, दिखने को एक्स दिख रहा है, एक्स के अंदर वैल्यू 5 है, मतलब दिखने को लिस्ट का 0th इंडेक्स, बट उसके अंदर वैल्यू मार्गरीटा पिज्जा, उसको होल्ड करूंगा मैं str 0, मतलब 0th इंडेक्स का वैल्यू मैंने इसमें होल्ड किया।
अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा, डीबग प्रिंट, क्या प्रिंट होगा? str0 प्रिंट होगा क्या? मार्गरेटा पिज्जा प्रिंट होगा। मतलब इसके अंदर वैल्यू होल्ड है, ये खाली अपने को यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट से ही। तो ये जब मैंने किया प्रिंट, यहाँ पे प्रिंट क्या होगा? ठीक है, वो दिखाने के लिए मैं यहाँ पे डार्क प्लेग्राउंड ये एरे डिफाइन किया, प्रिंट करूंगा प्रिंट लिस्ट फॉर टाइटल का इंडेक्स 0, रन किया, 1 किया तो क्या आएगा? स्पैगेटी क्या है? फिर अगर मैं यहाँ पे 4 किया क्या आएगा? एरर थ्रो करेगा, आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन बोल के, आउट ऑफ रेंज। फिर मुझे क्या करना है? ये तो डिफाइन किया था 100 है तो 100 बार लूप प्रिंट हो रहा, और ये व्यू दिखा रहा हूँ। अगर मैं टेक्स्ट व्यू की जगह पे, टेक्स्ट की जगह पे अगर एलिवेटेड बटन लिया तो क्या होगा? ये 100 की जगह पे 20 करता। सेव किया बटन से, आउटलाइन बटन सेव किया, आउटलाइन बटन। अगर मैं इसको लिस्ट स्टाइल में टाइटल में क्रिएट ये किया, और ट्रेलिंग में आइकॉन डॉट है ना, लिस्ट स्टाइल एरो आया। अगर उसको लीडिंग दिया मैंने, लीडिंग आइकॉन डॉट गया, सेव किया। लीडिंग आइकॉन, ट्रेलिंग आइकॉन, टाइटल में ये दिख रहा। टाइटल में मैं लिखता हूँ, ठीक है, सब टाइटल, यहाँ पे सब टाइटल, इंडेक्स, और वहाँ पे ऊपर सिर्फ है आई एम टाइटल, रिपीट हो रहा, और नीचे इंडेक्स कौन सा है वो इंडेक्स भी प्रिंट किया। इससे क्या समझ में आया? ये है एक टाइप का फॉर लूप। फॉर लूप की लेंथ कितनी है? 20 तक वो ये लिस्ट को, ये विजेट में उसको डिस्प्ले करा रहा है। एलिवेटेड बटन लो, बटन दिखेगा, लिस्ट स्टाइल लो, लिस्ट स्टाइल दिखेगा, खाली टेक्स्ट दिखा तो भी टेक्स्ट दिखेगा। वही रिपीट माउंट कर रहा ना 20 टाइम्स। अभी हमको क्या करना है? ये माउंट करना है, ये दिखाना है। तो इसका काउंट क्या आएगा फिर? डॉट लेंथ। ये वैल्यू रिटर्न क्या करेगा? इसके अंदर आइटम्स कितने हैं? कितने आइटम्स है? 3 दिखे। अभी मुझे क्या करना है? टाइटल में ये दिखना चाहिए, मैं फूड आइटम प्रिंट करना है। कैसे प्रिंट करूंगा? ये यहाँ पे देखा ना,
टाइटल दिखाना है तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 4 की जगह पे इंडेक्स दिखाऊंगा। टाइटल में क्या करता हूं मैं, इस टाइटल कोड एरे में स्क्वायर ब्रैकेट में जो इंडेक्स माउंट कर रहा है वो इंडेक्स डाला है, सेव किया, ठीक है। अगर मुझे एक नया आइटम ऐड करना है, सिंपल क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कोडिंग नहीं करूंगा, एरे में आखिर में वैल्यू ऐड किया, सेव किया, ऑटोमेटिकली 4 हो जाएंगे। क्योंकि इसको डायनेमिकली क्या बता रहे, मैं हार्ड कोड नहीं किया, इसको बोला कि इसके अंदर जितने भी आइटम्स रहेंगे उतने तेरे को यूआई पे दिखाना है। कैसा दिखाना है, ये ऐसे टाइप में दिखा, लिस्ट स्टाइल में, टाइटल में 4 आइटम्स दिखा, इंडेक्स दिखा, एरो दिखा, समझ रहे। अब इसके साथ साथ मुझे है ना कि प्राइस भी दिखाना है। प्राइस दिखाने के लिए क्या करूंगा, और एक एरे लूंगा, चलो अब एक बताओ, प्राइस बताओ। ये 99 लिखूंगा, स्पैगेटी चला लिखता हूँ। अभी ये 4th लाइन में तो दिखाना है, यहाँ पे इंडेक्स की जगह पे मैं लिखता हूँ प्राइस, लिस्ट फूड आइटम प्राइस स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स, सेव किया। ये हमने कोड क्या किया, हार्ड कोडेड है, बट एक्चुअली ये वैल्यू है ना हमको जेसन फॉर्मेट में एपीआई से मिलेगा। और एक कुछ ऐड करना है प्राइस के साथ साथ, ये ओरिजिनल प्राइस है, इसको बोलेंगे प्राइस डिस्काउंट। डिस्काउंट प्राइस में कितने रखना है मेरे को, डिस्काउंट प्राइस में ज्यादा दूंगा लोगों को दिखाने के लिए, 350 का 299 में दे रहा हूँ, एक्चुअली मेरे प्राइस यही है। ये डिस्काउंट प्राइस मेरे को दिखाना है, कहाँ दिखाऊंगा, ट्रेनिंग में ना, ट्रेनिंग में राइट साइड के नीचे भी दिखा सकता ना, ओरिजिनल प्राइस के नीचे। अब मेरे को नीचे दिखाना है, नीचे दिखाना है तो लिटरल रहते हैं, 3-4 टाइप के लिटरल, टैब स्पेस वाला रहता, न्यू लाइन वाला एक रहता। तो ऐसा अगर दिया मैंने, देखो स्ट्रिंग के अंदर /n, तो ओरिजिनल प्राइस ये है, और मैं बोलूँगा यहाँ पे डिस्काउंट प्राइस, डिस्काउंट स्क्वायर ब्रैकेट इंडेक्स, सेव किया। ओरिजिनल प्राइस 360 है, और डिस्काउंट प्राइस लगा के कितना है, 299 में मिल रहा। प्राइस तो वो है, खाली ओरिजिनल को मैंने ज्यादा किया तो यूजर अट्रैक्ट हो रहा है, इतना सस्ता मिल रहा, बट बिजनेस स्ट्रेटेजी है। अब इसमें गड़बड़ क्या होगी, अगर समझो इसमें कितने 4 आइटम्स है, गलती से मेरे पास इसकी प्राइस डालना भूल गया, 4 प्लॉट हो रहे हैं यहाँ पे, पर चौथी की प्राइस ही नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे एरर आया, चौथे की प्राइस को एरर है, समझ में आ रहा है। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, लिस्ट ऑफ
मैप डिजाइनर। तो यहाँ पे मैं करूँगा लिस्ट ऑफ टाइटल नहीं रहेगा, तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें रहेगा टाइटल में डालूंगा मार्केट कॉमा, फिर इसका था प्राइस, और ये था डिस्काउंट प्राइस। ओरिजिनल प्राइस, तीन एरे मेंटेन करने से बेहतर मैं क्या किया, मार्गरीटा पिज्जा उसका ओरिजिनल प्राइस और डिस्काउंट प्राइस मैं एक जगह पे लिखा। मैं यहाँ पे तो ये क्या होगा, हम इसको करें इनकैप्सुलेट, ये जेसन फॉर्मेट है और जेसन एरे। तो मार्गरीटा पिज्जा की प्राइस ओरिजिनल 360, डिस्काउंट प्राइस 299। फिर प्रीवियसली क्या किया था मैंने, टाइटल के लिए अलग एरे मेंटेन किया था, ओरिजिनल प्राइस के लिए अलग एरे था, डिस्काउंट प्राइस के लिए अलग एरे था। यहाँ पे देखा ना, टाइटल के लिए अलग था, प्राइस के लिए अलग था, डिस्काउंट प्राइस के लिए अलग था। अगर डिस्काउंट प्राइस में एक वैल्यू अगर मैंने असाइन बैकएंड से आना भूल गया, तो अभी कैसा है, तीन एरे मेंटेन करना गुड प्रैक्टिस नहीं है। तो एक जगह पे ही समझ में आना कि अब मेरे को देख के समझ में आएगा। प्रीवियसली क्या हो रहा था, खाली यहाँ पे प्राइस थे 299, 399, उसमें मैं रिलेट नहीं कर पा रहा था कि ये किसकी प्राइस है, पिज्जा की है या सलाद की है ना। यहाँ पे पहले नहीं क्या एरे था देखो प्राइस का, मेरे को रिलेट नहीं करना आ रहा था कि कौन सी प्राइस किसकी है, बट यहाँ पे मैं रिलेट कर सकता हूँ कि पिज्जा की ओरिजिनल प्राइस 360 है और उसका डिस्काउंट प्राइस 299 है। तो ये इनकैप्सुलेट करने से ये मेरे को पढ़ने भी आ रहा, और बैक एंड से हमको डेटा ऐसा ही मिलेगा। ये डेटा मैं क्या करूंगा, यूआई पे डिस्प्ले करा। तो आइटम काउंट का क्या आएगा यहाँ पे, डेटा है। डेटा दिखाते टाइम मेरे को बता दे क्या क्या लगेगा। कोड आइटम डॉट इंडेक्स था टाइटल में, इंडेक्स के साथ कौन सी वैल्यू दिखाना है टाइटल में, ये की टाइटल क्या कि इंडेक्स था स्क्वायर ब्रैकेट में, अब क्या दिखा था ओरिजिनल प्राइस, ये की, और आखिरी में डिस्काउंट प्राइस के अंदर ये की। बट ये ऑब्जेक्ट ने सब रिमूव किया। कौन सा ऑब्जेक्ट है वहां पे, एरे का ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, लिस्ट। क्या वगैरह अभी सेव किया, दिख रहा है। एक आइटम ऐड करता हूँ,
एक आइटम ऐड किया, ऑटोमेटिकली नीचे आया। आज क्या करो, ये तो टास्क में ऐसे एक रैंडम लिस्ट बनाओ। ये मैं कोड लिस्ट की बनाया था, तो तुम्हारे दोस्तों की लिस्ट बनाओ या फिर सिटीज की बनाओ। 2-3 आइटम्स लेके ऐसा की वैल्यू। यहाँ पे देखो, ये टाइटल है ना, सब लोअर केस में है। अगर मैंने पहला टाइटल अपर केस में लिखा, इसको ओरिजिनल का ओ अपर केस में लिखता हूँ, 0th इंडेक्स का ओ अपर केस में, नल वैल्यू आया। क्यों? वैसे टाइप की है ही नहीं ना। केस के की हमेशा केस सेंसिटिविटी कंसिडर करेगा। तो यहाँ पे व्हाइट स्पेस नहीं चाहिए, ऐसा वाला की है ना, तो व्हाइट स्पेस नहीं। और जो यहाँ पे यूज कर रहे, अगर ओ कैपिटल लिखा बट यूआई पे माउंट करते टाइम ओ स्मॉल से की मैच देख रहा है ना, तो ये अपर केस में है। वहाँ पे क्या आ रहा था, नल आया। अगर फिर से मैं यहाँ पे ओ स्मॉल किया, सेव किया, तो प्राइस मैप हो गया। सिंपल क्या किया मैंने, एरे को यूआई पे डिस्प्ले कराया। वो एरे डिस्प्ले कराने के लिए लिस्ट व्यू बिल्डर, कोड देखो ना, इतना कोड है ये। अगर मुझे ऐसे आइटम्स डिफाइन करने थे, समझो 1 2 3 4 5, अगर मेरे को मैन्युअली एक एक डिफाइन करना था, तो फिर मेरे को कॉलम लेके दिखाते बैठना। मतलब ये देखो ना, लिस्ट व्यू बिल्डर क्या कर रहा है, ऑटोमेटिकली प्लॉट कर रहा है। अगर मैंने कॉलम लिया, चिल्ड्रंस 1 2 3 4 5, ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, कोड हमारा बढ़ के जा रहा है यहाँ पे। इस जगह पे हमने क्या किया, लिस्ट व्यू बिल्डर लिया, एरे बनाया, और लिस्ट व्यू बिल्डर पे एरे डिस्प्ले करना। ठीक है, चलेगा, कंक्लूड करेंगे आज। क्या समझा?